दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेताओं का बड़ा ऐलान। बोले मांगे मानने की बात सरकार लिखित में दे तो हम घर जाने को तैयार। वहीं भारतीय किसान सभा का बड़ा आरोप, कहा मोर्चे में फूट डालने की कोशिश कर रही मोदी सरकार। वहीं रद्द हुए तीनों कृषि कानून, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दे दी मंजूरी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली मीटिंग हुई रद्द, अब 4 दिसंबर को होगी बड़ी बैठक। वहीं आंदोलन के बाद पार्टी बनाकर पंजाब चुनाव में उतरेंगे किसान। वहीं कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार का एक और कदम, अब एमएसपी पर भी बन सकती है बात। वहीं बीजेपी एमएलए ने अखिलेश यादव को दी बड़ी चुनौती, राकेश टिकैत पर भी साधा निशाना। वहीं अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले चुनाव में वोटों के बुलडोजर से होगा भाजपा का सफाया। वहीं अकाली दल को लगा बड़ा झटका, मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में हुए शामिल। वहीं दिल्ली में नहीं मिली इजाजत, अब कांग्रेस जयपुर में 12 दिसंबर को करेगी महंगाई हटाओ रैली। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर, किसान नेताओं का बड़ा ऐलान। बोले मांगे मानने की बात सरकार लिखित में दे तो हम घर जाने को तैयार। आपको बता दें कि पंजाब के किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर कहा कि सरकार उनकी मांगे मानने की बात को लिखित में देगी, तब वो विरोध प्रदर्शन बंद करके घर लौटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक किसान नेता ने कहा कि हमारे लगभग 700 किसान शहीद हुए हैं। लखीमपुर खीरी में 4 किसान गाड़ियों के नीचे मारे गए हैं। जब तक केंद्र की सरकार उनके मुआवजे के बारे में और अजय मिश्रा को बाहर निकालने के बारे में लिखित में नहीं देती है, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी इन सभी मांगों के बारे में हमें संतुष्ट करती है तो यहां से जाने के बारे में हम सोचेंगे। आज हरियाणा वालों और पंजाब वालों की बड़ी बैठक हुई, जो स्थिति आ रही है उस पर रोज विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 दिसंबर को होगी। किसान नेता ने कहा कि हम पूरे तरीके से वापस जाने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार लिखित रूप में हमें गारंटी देती है तो हम यहां से जाने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार जल्द तरीके से फैसला करती है तो 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में भी हम बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि किसानों ने तय कर लिया है कि यदि सरकार हमारी मांगों को सभी को लिखित में हमें गारंटी देती है तो हम घर जाने के लिए तैयार हैं। किसानों की इस राय पर आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, भारतीय किसान सभा का बड़ा आरोप, कहा मोर्चे में फूट डालने की कोशिश कर रही मोदी सरकार। आपको बता दें कि भारतीय किसान सभा ने कहा कि सरकार मोर्चे में फूट डालने की कोशिश कर रही है। भारतीय किसान सभा के महासचिव हनान मुल्ला ने कहा कि सरकार किसान नेताओं को व्यक्तिगत फोन कर फूट डालने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ सदस्य किसान नेताओं ने मोर्चा की बैठक में बताया है कि सरकार की ओर से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर फोन किया जा रहा है। यानी सरकार संयुक्त किसान मोर्चा से तो बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत फोन करके मोर्चे में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। डिवाइड एंड रूल की इस सरकारी नीति के कारण हम बेहद चिंतित हैं। हम जानते हैं कि हमारी एकता बनी रहे और हम इस चुनौती का सामना करेंगे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया किसान सभा के नेताओं के पास भी सरकार की ओर से व्यक्तिगत फोन आए हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन खत्म हो सकता है अगर सरकार आंदोलन के 687 शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा दे, आंदोलन में सभी संबंधित मुकदमों को वापस ले, आंदोलन वापस होने के बाद एमएसपी कानून बनाने पर चर्चा की लिखित में गारंटी दे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में कुल 687 किसान मारे गए हैं, लेकिन कृषि मंत्री ने कहा कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उनके परिवार वालों को मुआवजा नहीं दे सकते। हम इसकी निंदा करते हैं। अगर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों के मरने का आंकड़ा नहीं जानते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और बड़ी खबर, रद्द हुए तीनों कृषि कानून, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला बिल 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही अब औपचारिक तौर पर तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए गए हैं। कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने को लेकर 1 साल से अधिक समय से किसान आंदोलित हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अब इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है, यानी कि आधिकारिक रूप से अब ये तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए गए हैं। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे हैं। उन्होंने कहा कि किसान संगठन इस मामले में 4 दिसंबर को होने वाली बैठक में फैसला लेंगे।
अगली बड़ी खबर, किसान नेताओं का बड़ा ऐलान, आंदोलन के बाद अब पार्टी बनाकर पंजाब चुनाव में उतरेंगे किसान। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा में किसान आंदोलन को खत्म करने को लेकर मंथन जारी है, तो वहीं पंजाब के कुछ किसान नेता मोर्चा बनाकर विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसका खुलासा जम्हूरी किसान सभा के नेता कुलवंत सिंह संधू ने किया है। आपको बता दें कि कुलवंत सिंह संधू उन किसान नेताओं में शामिल हैं जो घर वापसी के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि किसान संगठन राजनीतिक दल बना सकते हैं, लेकिन धरना खत्म होने के बाद सोचेंगे और बैठक में चर्चा की जाएगी। संधू ने कहा कि बीजेपी को हराना है, लेकिन चुनाव में स्वतंत्र रूप से उतरेंगे, किसी अन्य दल से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि सभी दल, चाहे कांग्रेस हो या फिर अकाली दल या आम आदमी पार्टी, सभी पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं। अब तक इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि पंजाब के किसान संगठन चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा हमेशा चुनाव लड़ने की बात को खारिज करता था। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी भी पंजाब में चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। कुलवंत संधू के रूप में पहली बार पंजाब के किसी किसान नेता ने खुलकर चुनाव लड़ने की बात पर विचार करने की बात कही है। साथ ही ये दावा भी किया है कि किसान संगठन अपनी पार्टी बना सकते हैं। पंजाब के 32 किसान संगठनों में वामपंथी दलों के किसान संगठन भी हैं जो पहले से राजनीतिक दलों से संबंधित हैं, जैसे सीपीएम का संगठन किसान सभा से है, जो कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा शुरू करने वाले पंजाब के 32 किसान संगठनों में से एक है। चुनाव में इनकी सीधी भागीदारी होती है। इसके अलावा अन्य किसान संगठन भी चुनाव लड़ते रहे हैं। पंजाब के अलावा यूपी की बात करें तो किसान नेता राकेश टिकैत कई बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कई किसान नेताओं को कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक से चुनाव लड़ने का न्योता मिल चुका है। कुछ बड़े किसान नेताओं को लेकर कयास ये है कि वो इन दोनों में से किसी दल के साथ गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या विभिन्न किसान संगठन एक पार्टी या मोर्चा बनाकर चुनाव में उतरेंगे या उनकी रणनीति कुछ और होगी। तरीका जो भी हो, एक बात तो साफ हो गई है कि दिल्ली में धरना खत्म होने के बाद किसान आंदोलन के चेहरे चुनावी अखाड़े में अब ताल ठोकते नजर आएंगे। अगली बड़ी खबर, कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार का एक और बड़ा कदम, एमएसपी पर भी बन सकती है बात। यहां आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक पारित होने के बाद भी किसान आंदोलन जारी है। किसान लगातार केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच किसान संगठन और सरकार के बीच में चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने का प्रयास भी शुरू हो गया है। सरकार ने किसानों से अब बात करने का मन बना लिया है। इस पर किसानों की तरफ से फैसला लिया जाना बाकी है। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा से अब 5 लोगों के नाम भी मांग लिए हैं। इस पर किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने उस समिति के गठन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नाम मांगे हैं, जो फसलों के लिए एमएसपी के मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी। हमने अभी नामों को लेकर फैसला नहीं लिया है। हम इस बारे में 4 दिसंबर को होने वाली हमारी बैठक में निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार की तरफ से स्टैंड साफ हो गया है कि सरकार किसानों से खुली बात करना चाहती है और एमएसपी को लेकर उसने कमेटी भी गठित कर दी है। अब ऐसा लगता है कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों की एमएसपी की मांग भी पूरी हो जाएगी। यदि आप भी चाहते हैं कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बीजेपी एमएलए ने अखिलेश यादव को दे दी बड़ी चुनौती, राकेश टिकैत पर भी साधा निशाना। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बैरिया सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की कड़ी चुनौती दे दी है। सुरेंद्र सिंह ने जिला मुख्यालय पर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली के इतर संवाददाताओं से बातचीत में सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव को बैरिया सीट से चुनाव लड़ने की कड़ी चुनौती देते हुए दावा किया है कि यदि वो पूर्व मुख्यमंत्री को 1 लाख मतों से पराजित नहीं कर पाएंगे तो चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सुरेंद्र सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को पेशेवर राजनेता करार दिया है और आरोप लगाया है कि राकेश टिकैत फंडिंग की बदौलत ही राजनीति कर रहे हैं और वो सपा और कांग्रेस के कहने पर किसान आंदोलन करा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए
तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया तो फिर किसान आंदोलन जारी रखने का क्या औचित्य है। भाजपा विधायक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर बेईमान होने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि ये दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी ने संसार को अपना परिवार माना है, जबकि अखिलेश यादव के लिए उनका परिवार ही संसार है और परिवार को ही संसार मानने वाला बेईमान होता है। अगली बड़ी खबर, अकाली दल को लगा जोरदार झटका, मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में हुए शामिल। जी आपको बता दें कि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। पार्टी में शामिल होने के बाद सिरसा ने कहा कि अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे पार्टी में शामिल करवाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी के लिए ये शुभ दिन है। मनजिंदर सिंह सिरसा के शामिल होने से पार्टी को अब मजबूती मिलेगी। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की जिम्मेदारी से मुक्त होकर वे बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनको जेपी नड्डा और अमित शाह ने भी शुभकामनाएं दी हैं। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में नहीं मिली इजाजत, अब कांग्रेस जयपुर में 12 दिसंबर को करेगी महंगाई हटाओ रैली। आपको बता दें कि कांग्रेस की दिल्ली के द्वारका इलाके में महंगाई के मुद्दे पर 12 दिसंबर को मेगा रैली की तैयारी थी, लेकिन बुधवार को इसकी अनुमति नहीं दी गई। अब कांग्रेस जयपुर में 12 दिसंबर को ही महंगाई हटाओ रैली करेगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में एक व्यापक महंगाई हटाओ रैली करने वाली थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस रैली के आयोजन के लिए अनुमति मांगी। काफी मशक्कत के बाद सरकार ने द्वारका में रैली की अनुमति दी। अब जब रैली की तैयारियां जोरों शोरों पर थी तो मोदी सरकार ने उपराज्यपाल पर दबाव बनाकर दिल्ली में होने वाली महंगाई हटाओ रैली की अनुमति को खारिज करवा दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि अहंकारी प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि महंगे पेट्रोल डीजल, महंगे गैस सिलेंडर, महंगा खाने का तेल, महंगी दाल और सब्जियां और आसमान छूती सभी चीजों की कीमतों पर जन आंदोलन हो और ये सार्वजनिक हो कि कमर तोड़ महंगाई के लिए सीधे सीधे मोदी सरकार जिम्मेदार है। पर हम न झुकने वाले हैं और न ही डरने वाले हैं। अब कांग्रेस ने फैसला किया है कि महंगाई हटाओ रैली 12 दिसंबर को ही राजस्थान के जयपुर में आयोजित की जाएगी। अगली बड़ी खबर, अपनी रैली में भारी भीड़ देखकर खुश हुए अखिलेश यादव, मोदी और योगी पर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें कि परिवारवाद के आरोप को लेकर अक्सर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पलटवार करते हुए कहा कि जिनके पास परिवार नहीं है वे जनता का दर्द नहीं समझ सकते। अखिलेश यादव ने बांदा में एक जनसभा में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन किसानों के परिवार की सिर्फ सपा ने ही मदद की है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि हम सब परिवार वाले लोग हैं, इसलिए जानते हैं कि अगर किसी मजदूर या किसी किसान की जान चली गई तो उसके परिवार का क्या हाल होगा। अगर किसी परिवार के सामने संकट आया तो हम खड़े हुए हैं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वे आपकी परवाह नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दमदार सरकार चलाने का दावा करने वाले लोग झूठ बहुत दमदार बोलते हैं। भाजपा ने शिक्षा मित्रों से नौकरी का वादा किया था, लेकिन अपने 4.5 साल के कार्यकाल में इस पार्टी ने नौजवानों के नौकरी के सपने को ही खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौजवानों को स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। जो लैपटॉप नहीं चला सकता वो आपको लैपटॉप नहीं दे सकता। क्या मुख्यमंत्री योगी लैपटॉप चला सकते हैं? अब तो सुनने में आया है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला सकते। अगर चला सकते होते तो हमारे नौजवानों के हाथ में अब तक राज्य सरकार ने स्मार्टफोन दे दिया होता। आपको योगी सरकार चाहिए या फिर योग्य सरकार चाहिए? हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का पर्चा लीक होने की घटना का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर जानबूझकर पर्चा लीक कराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये सरकार जानबूझकर पेपर लीक कराती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती। अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के लोगों ने पिछले कई चुनावों में भाजपा को पूरा समर्थन दिया, लेकिन बुंदेलखंड को कुछ नहीं मिला। इस डबल इंजन की सरकार का इंजन बुंदेलखंड आते आते फेल हो गया। सरकार यहां के विकास का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाई। आखिर ये किस बात की डबल इंजन की सरकार है? सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने महामारी के समय जनता को अनाथ छोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश को पीछे कर दिया। राज्य सरकार का विकास तो सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाई देता है और इस विकास की कलई तस्वीरों और विज्ञापनों ने ही खोल दी है। भाजपा के लोग विज्ञापन में भी झूठ दिखाते हैं। नीति आयोग के मुताबिक बुंदेलखंड में 32 लाख से ज्यादा लोगों के
गरीबी रेखा के नीचे होने का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने वादा किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सरकारी बजट से इन गरीबों की मदद की जाएगी। समाजवादी पेंशन योजना से भी अच्छी योजना चलाई जाएगी और महिलाओं तथा परिवारों को पहले से दी जाने वाली 500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि में 3 गुना का इजाफा किया जाएगा। और बड़ी खबर, भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी तानाशाहों की पार्टी, डर के साए में जी रहे यूपी के लोग। ये आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश के लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि ये तानाशाहों की पार्टी है जहां असहमति की आवाज को दबा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए भूपेश बघेल ने दावा किया है कि भाजपा ने कोई भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया। इसके बजाय वो मजहबी टिप्पणियों के माध्यम से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ लड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि 2 अन्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के पक्ष में समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे पिछले चुनावों से बिल्कुल अलग होंगे और कई चुनावी विश्लेषकों को हैरत में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में लोग बीजेपी के शासन में डर के साए में जी रहे हैं। अगर एक पंक्ति में मैं अपनी बात कहूं तो यूपी में तानाशाहों की पार्टी शासन कर रही है, जहां पर असहमति व्यक्त करने वालों को दंडित किया जा रहा है। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला, कहा अगर कोई कुछ करता नहीं और विदेश में रहेगा तो कैसे चलेगा। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उनके विदेश दौरों पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और वहीं पर उनसे केंद्र सरकार के विरुद्ध विपक्षी एकता और राहुल गांधी के रोल को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कुछ करता नहीं और विदेश में रहेगा तो कैसे चलेगा। ममता बनर्जी जी जब पूछा गया कि क्या वे केंद्र सरकार के विरुद्ध विपक्ष का चेहरा बनेंगी तो उन्होंने कहा कि वे एक छोटी वर्कर हैं और वर्कर बनी रहना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने हालांकि यह भी कहा कि जो खुद पर भरोसा रखते हैं वो सब कर पाते हैं। यानी ममता बनर्जी का इशारा साफ है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वो विपक्ष का नेतृत्व करेंगी और पीएम पद की दावेदार बनेंगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।